शरीर पोषण मगर रत शरीर पोषण मगर आत्म तत्व की चाह, तो पार करत नद पकड़ जस काष्ठ बुद्धि से ग्राह। अब मैं सब लोगों को एक चुनौती देती हूँ कि काष्ठ बुद्धि जो इंटरनेट गाँव में है उससे आप क्या प्रयोजन लेगा। कितना गहरा दर्शन, अनुवाद इतना गहरा दर्शन है। मुझे ऋषि की चेतना में प्रवेश करना पड़ता है, कि वैचारिक शरीर में प्रवेश करना पड़ता है, देह से देही के पार रहना पड़ता है। तब ऋषियों के जो तथ्य विषय हैं उनको पहले आत्मसात करो, आत्मसात करके उनको गुणों गुण के फिर दूसरी भाषा में व्याकरण के सभी विधाओं का सम्मान करने के लिए मात्राओं का सब ध्यान रखते हुए, और ऐसे करना क्या बिना ईश्वरी कृपा के नहीं हो सकता। लेकिन मैं मंच माइक कर दूंगी, आप मुझे क्या समझे, आप लोग सारे प्रबुद्ध हैं। फिर कहते हैं कि रत शरीर पोषण मगर आत्म तत्व की चाह, पार करत नद पकड़ जैसे काष्ठ बुद्धि से ग्राह। ये अगर कोई बताता है उत्तर तो मैं बहुत आनंद होगा कि वो तथ्य तक पहुंच सका। नहीं पता तो फिर मैं बताइए। बेंगलोर की इज्जत आपके हाथ में है। आप इस शरीर के पोषण में रत हो। सारे दिन हम इस शरीर की बात करते हैं, ये पहनना, ये खाना, ऐसे रहना, वैसे रहना। आगे और हम, लेकिन हमारे दिल की चाहत, अभी नीतू से बात हो रही थी तो उसने यही कहा कि मैं करना चाहती हूँ, लेकिन इतना उलझाव है, इतना उलझाव है। सब हम साथ तत्व को पाना चाहते हैं, हम ईश्वर की बात करते हैं, ईश्वर के गुणों में लीन भी होते हैं कुछ क्षणों के लिए मंदिर में, मस्जिद में जाकर के, लेकिन वो चाहत तब तक पूरी नहीं हो सकती है जब तक हम इस शरीर के अंदर रत रहते हैं, उसी के पीछे पीछे पड़े रहते हैं और बात करते हैं उस ईश्वर की। कैसे दोनों मिलेंगे? एक नाव पर सवार हो गए तो एक मिलता है, दोनों नाव पे सवार कैसे हो सकते हैं? तो ये ठीक वैसा ही है। आप शरीर में रत हो और आप चाहते हो कि आत्मा मिल जाए, तो ये कैसा है उसका उदाहरण ऋषियों ने हर बात को उदाहरण से दिया है। और उसको उदाहरण देते हैं कि जैसे काठ के टुकड़े को पकड़ करके आप नदी को पार करना चाहते हो। एक बहुत सिंपल सा अर्थ ये बनता है काष्ठ का यहाँ पर, कि काठ के टुकड़े को लेकर के आप नदी से पार करना चाहते हो, तो वो ये नदी वैसी नहीं है कि आप इतनी आसानी से नदी को पार कर सको। एक अर्थ ये बनता है काष्ठ का। और दूसरा अग्नि से है, काष्ठ का अग्नि से है। और तीसरा बुद्धि से है, मतलब जड़मती। जो हम लकड़ी की बात कर रहे हैं तो जड़ की बात कर रहे हैं, तो जड़मती से मतलब कम बुद्धि वाले कार्य से आप इस संसार सागर के भाव से पार करने की बात सोचते हो, वो कैसे संभव हो सकता है? आप अज्ञानी बनकर कोशिश करते हो कि आप आत्म तत्व को प्राप्त कर लोगे, शरीर में रत रहते हुए आप सोचते हो कि आप ईश्वर को प्राप्त कर लोगे, कैसे संभव होगा? और काष्ठ का जरूर कुछ और अर्थ है जो आप बताएंगे। है आशा के अर्थ में 60% पहुंच चुके हैं, लेकिन उसका जो तथ्य है वो 40% बन जाता है। वो ये कि रत शरीर पोषण मगर आत्म तत्व की चाह, और पार करत नद पकड़ जैसे काष्ठ बुद्धि से ग्राह। भव सागर पार कर रहे हो, पार करते हुए डूबने लगे तो दूर में सहारे के लिए लकड़ी बह रही है, तो उसको पकड़ लिया, लकड़ी आपको पकड़ के किनारे तक ले गई। जब किनारा आया तो आपने देखा अरे माँ, ये तो लकड़ी नहीं मगरमच्छ। तो वो काष्ठ बुद्धि थी कि उसको काष्ठ समझा मगरमच्छ को। इसी तरह ये जीवन की भौतिकता और आपकी जीवन शैली है, वो मगरमच्छ को पकड़